2011 की गर्मियां राजस्थान में बहुत गर्मी थी। एक छोटा सा गांव सूरज की गर्मी में जैसे भुन रहा था। खेत सूखे पड़े थे, दूर कहीं बवंडर नाच रहे थे। यहाँ की लाइफ सिंपल थी। लोग बहुत मेहनत करते थे, अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को मानते थे और तुम्हें पता है डर क्या होता है ये भी जानते थे। इसी गांव के एक कोने में थी एक पुरानी हवेली, जैसे किसी भूले हुए जमाने की निशानी हो। दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां ऐसी लगती थी मानो खाली आंखें हों। कोई भी उस जगह के पास नहीं फटकता था। अब तो बिल्कुल नहीं। उसे एक डरावने नाम से जाना जाता था। लोग उसे कहते थे शैतान की हवेली, द डेविल्स मैंशन। हवेली का इतिहास बहुत डार्क था। कहानियां एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कानों कान फैलती थीं। दुहक भरी कहानियां, दहशत की कहानियां। कहते थे कि वहां कभी एक जालिम लैंडलॉर्ड रहता था। उसने बहुतों को दुहक पहुंचाया था। कुछ मानते थे कि उसकी तड़पती हुई आत्मा आज भी उसके गलियारों में भटकती है। कुछ लोग एक श्राप की बात करते थे, एक ऐसा श्राप जो उस बिल्डिंग के पत्थरों से चिपका हुआ था। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वो पास भी ना खेलें। बड़े लोग उसके गेट के पास से जल्दी जल्दी गुजर जाते थे, नजरें फेर लेते थे। बड़े से बड़े हिम्मत वाले भी उसका नाम लेते हुए कांप जाते थे। हवेली के आसपास की हवा हमेशा ज्यादा ठंडी महसूस होती थी। एक भारी खामोशी सब पर दबाव डालती थी। सालों से हवेली खाली खड़ी थी, पर सच कहूं तो वो पूरी तरह वीरान नहीं थी। लोकल्स का कहना था कि अंदर कुछ अनदेखी चीजें रहती हैं। रात में खाली खिड़कियों से अजीब सी लाइट्स टिमटिमाती थीं। हवा में कभी कभी हल्की हल्की रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। ये जानवरों की आवाजें नहीं थीं, इंसानों की थीं, या शायद जो कभी इंसान थे। गांव के बड़े बुजुर्ग इन कहानियों को सबसे अच्छे से जानते थे। उन्हें कुछ इंसिडेंट्स याद थे, वो लोग जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की और जो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। डर गांव में एक जीती जागती चीज बन गया था, उस बड़ी सी चुपचाप खड़ी बिल्डिंग की परछाई जैसा। सूरज ढलने के बाद डर सबसे ज्यादा असरदार हो जाता था। जैसे ही अंधेरा होता, हवेली और बड़ी लगने लगती थी, पूरे गांव पर मंडराती हुई एक खतरनाक प्रेजेंस। गांव वाले अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे, दिए जलाते थे, प्रार्थना करते थे। वो जानते थे कि रात हवेली की है, उसके अंदर छिपे राजों की है। गर्मियों की हवा जो आमतौर पर झींगुरों की आवाज से भरी रहती थी, मैंशन के पास अजीब तरह से शांत हो जाती थी, जैसे खुद कुदरत ने अपनी सांस रोक ली हो। ऐसा था एटमॉस्फेयर। ये वो खौफ था जो पूरे गांव में फैला हुआ था। एक ऐसी जगह जहां माना जाता था कि कोई पुराना शैतान रहता है। इसी गांव में आया रवि, दिल्ली का एक नौजवान लड़का, ब्राइट, एजुकेटेड, एक रिसर्चर। वो राजस्थानी फोल्कलोर और आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहा था। उसने उस बदनाम हवेली की कहानियां सुनी थी। उसके शहरी दिमाग को ये बातें फैसिनेटिंग लगती थी। वो इन्हें सिर्फ कहानियां समझता था, पुराने जमाने के अंधविश्वास। वो लॉजिक में बिलीव करता था, साइंस में। भूत और श्राप उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। उसे लगता था कि इस डर का कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। शायद बिल्डिंग स्ट्रक्चरली अनसेफ हो, या शायद ये पावर ऑफ सजेस्शन हो। रवि अपनी नोटबुक्स और अपने मॉडर्न आइडियाज के साथ आया। उसने गांव वालों से बात की, उनसे हवेली के बारे में पूछा, उनकी दबी हुई आवाज में दी गई वार्निंग्स को सुना। उनकी आंखों में सच्चा डर था, पर रवि को यकीन नहीं हुआ। उसे दूर से ही उस स्ट्रक्चर में यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स दिखे। वो उसे पास से स्टडी करना चाहता था। उसे लगा ये उसकी एकेडमिक ड्यूटी है। उसने इसे एक चैलेंज की तरह देखा, लोकल मिथ्स को डिबंक करने का एक मौका। उसे लगा गांव वाले बस अनएजुकेटेड हैं। उसे उनके बेबुनियाद डर पर तरस आया। उसे एक तरह की इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी महसूस हुई। एक शाम रवि गांव के एक बुजुर्ग के साथ बैठा। उस आदमी की आंखें दयालु थीं, पर चिंता से घिरी हुई थीं। उन्होंने रवि के इरादों के बारे में सुना था। बेटा, बुजुर्ग ने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया, वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने हवेली के खतरनाक औरा के बारे में बताया, रवि को आवाजों के बारे में बताया, परछाइयों के बारे में, और उस एहसास के बारे में कि कोई तुम्हें देख रहा है। उन्होंने चेताया कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। उन्होंने रवि से दोबारा सोचने के लिए मिन्नत की। उन्होंने कहा, कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, अनजाने का सम्मान करो। बुजुर्ग ने एक कहानी सुनाई, रवि जैसे ही एक नौजवान की कहानी। सालों पहले वो भी क्यूरियस था। वो शाम ढलते ही हवेली में घुस गया था। अगले दिन वो भटकता हुआ मिला। उसका दिमाग जा चुका था। उसने फिर कभी कोई ढंग की बात नहीं की। रवि ने पोलाइटली सुना, सिर हिलाया, पर बुजुर्ग की बातें उसके दिल तक नहीं पहुंची। अनदेखे का आकर्षण बहुत स्ट्रांग था।
रहस्य एक मोहिनी की पुकार जैसा था। उसने बुजुर्ग को उनकी चिंता के लिए थैंक यू कहा, पर उसका फैसला हो चुका था। वो हवेली को एक्सप्लोर करेगा, वो सच ढूंढ निकालेगा, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। अगली दोपहर रवि हवेली की तरफ बढ़ा। सूरज अभी भी तेज था, फिर भी पुरानी दीवारों से एक ठंडक निकल रही थी। एक धक्का देने पर लकड़ी का भारी गेट चरमराहट के साथ खुल गया। धूल का एक गुब्बार उठा, सड़न की बदबू आ रही थी और कुछ और भी, कुछ हल्की सी मेटालिक सी महक, जैसे पुराने खून की। रवि अंदर गया। आंगन में जंगली घास उगी हुई थी, मूर्तियां टूटी पड़ी थीं। खामोशी बहुत गहरी थी, जितनी उसने उम्मीद की थी उसे कहीं ज्यादा भारी। उसने अपना कैमरा निकाला और नोटबुक निकाला। उसने प्रोफेशनल दिखने की कोशिश की, पर उसके पेट में एक बेचैनी सी होने लगी थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। मकड़ी के जाले हर चीज पर पुराने कफन की तरह लिपटे हुए थे। फर्नीचर उल्टा पुलटा पड़ा था, धूल की मोटी परत से ढका हुआ। कुछ कमरे अंधेरे थे, मैली खिड़कियों से रोशनी अंदर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने आवाज लगाई, हेलो। उसकी आवाज डरावने तरीके से गूंजी। उस भयानक शांति ने आवाज को निगल लिया। उसे अपनी स्किन पर एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो तेजी से पलटा। कुछ नहीं, बस परछाइयां, ऐसी परछाइयां जो उसकी नजरों के कोने में नाचती सी लग रही थीं। उसने खुद से कहा कि ये उसका वहम है, पावर ऑफ सजेशन है। और अंदर जाने पर हवा और ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी। बाहर की गर्मियों की धूप के बावजूद उसे एक बड़ा सा हॉल मिला। एक चैंडलियर फर्श पर टूटा पड़ा था। दीवार पर लगी तस्वीरों की आंखें खरोंच दी गई थीं। वो कांप गया। ये सिर्फ निग्लेक्ट नहीं था, ये गुस्सा लग रहा था। फिर उसने वो सुना, एक हल्की सी आवाज, बहुत हल्की, पायल की मधुर छनछनाहट। पायल, ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही हो। वो जम सा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यहाँ कौन हो सकता है? उसे पूरा यकीन था कि वो अकेला है। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और पास से, छन छन। फिर खामोशी। रवि ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। उसने अपनी सांस रोक ली। क्या ये हवा थी? नहीं, हवा तो बिल्कुल नहीं थी। हवा एकदम शांत थी। उसने खुद से कहा कि ये कोई जानवर होगा, कोई चिड़िया कहीं फंस गई होगी। पर आवाज बहुत रिदमिक थी, बहुत जानबूझकर की गई लग रही थी, बहुत फेमिनिन। उसे असली डर की एक लहर महसूस हुई। उसका पहले का सारा शक टूटने लगा था। गांव वालों की कहानियां, बुजुर्ग की चेतावनी, सब उसके दिमाग में गूंजने लगी। अब वो सिर्फ एक रिसर्चर नहीं था, वो एक इंट्रूडर था। अचानक उसने उसे देखा। एक लाल रंग की झलक। एक लंबे कॉरिडोर के आखिर में एक औरत लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसकी पीठ रवि की तरफ थी। उसके लंबे काले बाल नीचे तक लहरा रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। फिर धीरे से उसने अपना सिर घुमाया, बस थोड़ा सा। रवि उसका चेहरा नहीं देख सका, पर उसे एक तीखी खतरनाक नजर महसूस हुई। वो सुन्न पड़ गया। डर ठंडा और तेज उसके आर पार हो गया। पायल की आवाज लौट आई, हल्की, मजाक उड़ाती हुई, उसी से आ रही थी। वो चीखना चाहता था, पर कोई आवाज नहीं निकली। लाल साड़ी वाली औरत ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। हर कदम के साथ पायल बजती थी। वो उसकी तरफ सरकती हुई आई, चल नहीं रही थी, तैर रही थी। रवि आखिरकार अपने डर से बाहर निकला। वो पलटा और भागा। वो अंधेरे कमरों में लड़खड़ाता हुआ भागा, हांफते कांपते आंगन की तरफ लौटा। पायल की आवाज उसका पीछा करती रही, कभी पास, कभी दूर। उसे हल्की डरावनी हंसी भी सुनाई दे रही थी। वो मेन गेट से बाहर भागा, सूरज की रोशनी में। वो तब तक नहीं रुका जब तक गांव नहीं पहुंच गया। वो गिर पड़ा, हाँफ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें एक अनकहे खौफ से फैली हुई थीं। गांव वालों को रवि कांपता हुआ और बेसुध मिला। वो बस लाल साड़ी के बारे में बड़बड़ा रहा था, पायल के बारे में, जलती हुई आंखों के बारे में। वो समझ गए, उन्होंने ये हालत पहले भी देखी थी, किसी ऐसे की हालत जिसने सच में शैतान की हवेली देख ली हो। उनकी आंखों में तरस था और एक खामोश सहमति। उन्होंने उसे चेताया था, उसका ख्याल रखा गया, पर वो बदल चुका था। उसके रिसर्च नोट्स यूं ही पड़े रह गए। भागते हुए उसका कैमरा खो गया था। उसका साइंटिफिक डिटैचमेंट टूट चुका था। उसकी जगह ले ली थी एक गहरे, असली डर ने। वो अगले ही दिन गांव छोड़कर चला गया, अपने पुराने सेल्फ का एक टूटा हुआ खोखला। हवेली आज भी खड़ी है, गांव के किनारे पर एक खामोश, मनहूस इमारत। उसके राज उसकी सड़ती हुई दीवारों में बंद है। वो लाल साड़ी वाली औरत, उसकी पायल की डरावनी आवाज, ये सब उसकी कभी ना खत्म होने वाली लेजेंड का हिस्सा है। गांव वाले अब भी उससे दूर रहते हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। रवि के एक्सपीरियंस ने उनके यकीन को और पक्का कर दिया था।
शैतान की हवेली सच में बुरी शक्तियों का गढ़ है। एक ऐसी जगह जहां डरावने सपने सच होते हैं। उसके खौफ की कहानी एक और कानाफूसी वाली कहानी बन गई। एक और चेतावनी। हवेली इंतजार कर रही है। उसकी खामोशी आने वाले और भी भयानक खौफ का वादा है।